चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे हैं हीट एनर्जी ट्रांसमिशन। इसमें हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं रेडियंट ऑफ हीट। सबसे पहले हमें रेडियंट ऑफ हीट का मतलब समझना पड़ेगा। रेडियंट ऑफ हीट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो ऊर्जा जो होती है, जो हीट होती है, उससे हम रेडियंट हीट कहते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स गिव्स आउट हीट एंड हीट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और वो जो हीट होती है बच्चों, वो उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे सन से निकलने वाली हीट अलग होगी, मून से निकलने वाली अलग होगी, स्टार से निकलने वाली अलग होगी, हमारे कमरे की ट्यूबलाइट बल्ब इनसे निकलने वाली अलग होगी बच्चों, बड़ी हाइड्रोजन होगी उससे निकलने वाली हीट अलग होगी। तो इस तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट से जो हीट निकलती है उसे रेडियंट हीट कहते हैं। दिस हीट इज कॉल्ड द रेडियंट हीट। और ये डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पे उस ऑब्जेक्ट के। ऑल द ऑब्जेक्ट्स give out the hotter, all objects give out heat. The hotter a thing is, the more heat it radiates. That is, the heat radiated by the objects depends upon the temperature. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जो भी हीट रेडिएंट होती है वो उसके ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिस हीट इज कॉल्ड द रेडियंट हीट. It travels at a great speed in all directions from the point of a radiation on it, and it does not need a material medium. दो तीन चीजें हैं बच्चों इसके अंदर। एक तो वो ऑब्जेक्ट से निकलती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से निकलती है, फिर क्या करती है बच्चों, ट्रैवल करती है ऑल डायरेक्शन एट अ ग्रेट स्पीड, ठीक है, ग्रेट स्पीड पे ट्रैवल करती है। और दूसरा इसको क्या नहीं चाहिए बच्चों, क्या नहीं चाहिए इसको, वेरी गुड, कोई मटीरियल मीडियम ऑफ मटीरियल या मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए, यानी किसी तरह का बीच में साधन नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वो अपने आप से ट्रैवल करते, मटीरियल मीडियम नहीं चाहिए। लाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ अ रेडियंट एनर्जी ऑल्सो ट्रैवल्स दिस वे। लाइट यानी जो इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, रेडियंट हीट का एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, LIGHT। लाइट चाहे वो सन से हो, चाहे वो मून से हो, चाहे वो स्टार से हो, चाहे वो हाइड्रोजन बल्ब से हो, ट्यूबलाइट से हो, लाइट जो है बच्चों इसी तरीके की रेडियंट एनर्जी है। लाइट एंड हीट फ्रॉम दिस सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ अ रेडिएशन। इसी तरीके से सूरज से जो आने वाली रोशनी जो है वो रेडिएशन है सूरज का, जो धरती तक पहुंचता है। What happens to the radiant energy when it falls on the object? जब कोई भी रेडियंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो दो चीजें होती है, एक तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, दूसरा वो रिफ्लेक्ट करती है। तो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन में आपको पढ़ा चुकी हूँ बच्चों अच्छी तरीके से कि वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। जिस सरफेस पे वो पड़ती है उसके कलर पे डिपेंड करता है, उसके सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। और मटीरियल जो सरफेस का मटीरियल उस पर डिपेंड करता है। What happens to the radiant energy when it falls on an object, say a tree, person or the soil? Some of it is absorbed by the object and some is reflected by it. कुछ जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। How much of a radiant energy falling on the object is reflected and how much is absorbed depends on the, कितनी एब्जॉर्ब होती है, कितनी रिफ्लेक्ट होती है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, एंड नेचर ऑफ इट्स सरफेस। एक तो दो चीजें, ये इसके एब्जॉर्प्शन की और रिफ्लेक्शन की दो चीजें हैं। एक तो क्या है, पहला कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा है सरफेस। दो चीजें हैं बच्चों, इस पर डिपेंड करता है, तो कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ इट्स और नेचर ऑफ इट्स सरफेस, यानी उसके जो सतह है, जिस ऑब्जेक्ट पे वो गिर रही है उसकी सतह कैसी है। यू मे हैव नोटिस दैट द शाइनी स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट्स द लाइट बेटर देन द डल रफ सरफेसेस। द सेम इज ट्रू ऑफ द रेडियंट हीट। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों कि किसी चमकीली सतह पे जब लाइट आती है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है बच्चों। किसी भी चमकीली सतह पे या स्मूथ शाइनी सरफेस पे लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है बशर्ते खुरदुरी सतह पे। लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू सी हाउ द कलर डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ अ रेडियंट हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों। डार्क कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर हीट ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और लाइट कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस पर हीट जो है कम एब्जॉर्ब होती है। टू प्रूव दैट अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब अ मोर रेडियंट एनर्जी देन द व्हाइट सरफेस, take two identical cans with the lids, paint one with a black and other with the white on it. Their outer surface fill the same quantity of water in both the cans. Insert the thermometer through the hole of the each lid
नोट डाउन द टेम्परेचर। अब क्या करें हम लोग बच्चों, हम लोग दो कैंस ले लेते हैं, एक के सरफेस को व्हाइट पेंट कर देते हैं, एक के सरफेस को ब्लैक पेंट कर देते हैं। फिर उन जो ढक्कन है बच्चों, उस लिड में हम लोग छेद कर देते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, थर्मोमीटर डाल देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उन दोनों को सनलाइट में रख देंगे, ठीक है, 1-2 घंटे के। फिर हमें पता चलेगा कि एक कैन जो है इसका पानी ज्यादा गर्म है और दूसरे कैन का पानी थोड़ा सा कम गर्म है। हमें थर्मोमीटर के टेम्परेचर से ये पता चलेगा। हायर, अब क्या पता चलेगा हमें कि इन अ ब्लैक कैन द हायर देन दैट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द व्हाइट कैन। जो ब्लैक कैन वाला, ब्लैक जो लिड जिसके ऊपर हमने लगाई है, ढक्कन लगाया, उसके जार का जो टेम्परेचर जो है पानी का, वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, और जो व्हाइट लीड जिसके ऊपर है, व्हाइट जिसके ऊपर ढक्कन है, उस जार का टेम्परेचर कम है, उसके जार के जो पानी जो है इसका टेम्परेचर कम है। इससे ये पता चलता है कि ब्लैक कलर जो है वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर हीट कम जो एब्जॉर्ब करता है। इट प्रूव्स दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएंट एनर्जी देन द व्हाइट ऑब्जेक्ट। अभी हमें पता चलता है कि ब्लैक कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। रेडिएटर्स ऑफ द हीट वेयर इज व्हाइट और पॉलिश बॉडीज आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ द रेडिएटेड हीट। ये क्या कह रहा है, रेडिएटर्स ऑफ हीट वेयर इज व्हाइट और पॉलिश बॉडी, या तो सफेद होती है बच्चों या तो व्हाइट होती है, व्हाइट होती है, सफेद होती है, पॉलिश्ड होती है, शाइनिंग होती है, आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ द रेडिएंट हीट।